नमस्कार। नमस्कार। आज अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं बहुत बड़े विद्वान, अधिवक्ता, इतिहास पे कार्य करने वाले डॉक्टर श्री राकेश रंजन जी का स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पे दिव्य रश्मि में आपका स्वागत है। आपने कई चीज़ों में कार्य किया है, खासकर इतिहास के तथ्यों पे काम किया है। हिंदुओं को बचाने के लिए आप लगातार संघर्षरत रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन को भी आपने बहुत नजदीक से देखा, जिसमें आपको गोली तक लगी थी। जी। तो इन सब चीजों पे आप हमारे दर्शकों को बताएं, और खासकर एक बात और है, वर्तमान में जो राजनीतिक परिवेश है इस पे भी आपका मंतव्य चाहेंगे। मीडिया का क्या रोल है उस पर भी मंतव्य चाहेंगे। नहीं, बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया अपने प्रबुद्ध दर्शकों और प्रबुद्ध लोगों से सीधे संवाद का दिव्य रश्मि के माध्यम से। तो ये मेरा परम सौभाग्य है। अब हम लोग अगर एक एक विषय को लें तो चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ हम छोटे छोटे हिस्से को ले लेते हैं। देखिए, राम मंदिर आंदोलन से आपने आरंभ किया, तो राम मंदिर तो चलिए इसको मैं 2 मिनट में लपेट दूं कि भाई हम लोगों के लिए ये केवल आस्था का प्रश्न नहीं था, ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का विषय था। और हम बाबरी ढांचे के खड़े रहने से, चाहे वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, कम से कम जब से मैं जन्म लिया पृथ्वी पे तब उस समय नमाज वहां नहीं पढ़ी जाती थी, पर उस ढांचे का अस्तित्व ही हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पे कुठाराघात करता था। और इसीलिए उसका विध्वंस हिंदू धर्म की विजय पताका का आरंभ था। यह एक नवयुग का संचार था। तो इसलिए मैं उसमें छात्र जीवन से भाग लिया। छात्र जीवन भी छोड़ दें, मैं पहली बार आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा कि 6 साल का बच्चा था और मेरे दादाजी मुझे लेकर गए अयोध्या, क्योंकि मेरे दादाजी की जन्मस्थली थी वो, और उनका नाम और उनका मुंडन संस्कार भी अयोध्या में हुआ था इनका, इसलिए मेरे दादाजी का नाम सरयू शरण था। तो वहाँ हम लोग पहुंचे और उन्होंने जब मुझे ये दिखाया कि भगवान श्री राम का ये जन्म स्थान है और उस पर ये मलेच्छों ने कब्जा कर लिया और मूल मंदिर का विध्वंस करके यहाँ पर ये गुंबद बना दिया। तो वैसे तो मैं बहुत दृढ़ निश्चय का बालक था, आसानी से मैं रोता या विफल नहीं होता था, पर उस दिन मैं बहुत रोया और मुझे बड़ी कुंठा हुई और बोला कि भाई अगर मान लीजिए कि उसने बना भी दिया तो अब हम लोग इसको मिटा क्यों नहीं देते हैं। ये बाल स्वभाव में हमारे था कि भाई इसको मिटा क्यों नहीं देते हैं, दोबारा बना ले हम मंदिर। लेकिन खैर बात उस समय नहीं हुई। फिर धीरे धीरे राम मंदिर आंदोलन का युग चला, हिंदू महासभा के सारे विषयों को जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही और प्रबुद्धता आती रही, मैंने उसको जाना समझा और लोग जानने समझने के बाद मन में इच्छा थी कि भाई जीवन के परम उद्देश्यों में से एक है कि मैं इसमें निश्चित रूप से भाग लूं। यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं बलिदान देने की अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से अपना बलिदान भी दूंगा। और उसके बाद जब राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पे पहुंचा, मतलब 80 का दशक हम ले लें, जिस समय लोगों में न केवल चर्चा होने लगी बल्कि लोग कमर कस के तैयार हो चुके थे कि अब हमें भाग लेना है और इसमें हमें अपने अधिकारों को लेना है। तो मुलायम सिंह के कुकृत्यों का और गोली कांड का मैं भुक्तभोगी रहा, क्योंकि मैं 3 बार कार सेवा में वहाँ था, फिजिकली उपस्थित था और काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। पर अब परमात्मा की कृपा से चीज़ों को संक्षेप में बताते हुए मैं कहूँ कि भाई चलिए जो होना था सो हुआ, चोट लगनी थी लगी, गोली लगनी थी लगी, लेकिन आज वो ढांचा का विध्वंस हो गया, वो हमारी पहली विजय थी। और अब वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जन्म स्थान पर। ये हमारे शाश्वत विजय का दूसरा सोपान है। अभी कई सोपान और चढ़े जाने हैं, चलने हैं, और हम लोग उस पर सतत प्रयास करें चलेंगे। सर, राम मंदिर अकेला मंदिर नहीं है जिसे मलेच्छों ने विध्वंस किया, बल्कि 13,000 और ऐसे स्थान हैं जिसपे कि मलेच्छों का कब्जा अभी भी बरकरार है। हाँ बिल्कुल, 13,000 पे है, और उसके 13,000 ही नहीं, मेरे विचार से और जो मैंने अध्ययन किया
बल्कि ब्रिटिश आर्काइव में कुछ डाटा भी है, और अंग्रेजों का हमें आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इसका डेटा कलेक्ट किए। लॉर्ड कनिंघम के समय से लेकर के 47 तक जाते जाते तक उन्होंने 66 से 1000 के लगभग हमारे स्थानों को चिन्हित किया, जिसका मलिक्षों ने न केवल विध्वंस किया, पद्दलन किया, और उसमें से कई स्थानों पर वो या तो अपना कोई कब्रिस्तान बना दिए, या वहाँ कोई खानकाह बना दिए, या कोई ईदगाह बन गया, कोई मस्जिद बन गया, और कहीं कहीं तो जियारत भी हो रही है उसके ऊपर आज। तो इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, और हमें समय समय संघर्ष के माध्यम से ही इसे लेना पड़ेगा। कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं होता। आपको अपनी वीरता प्रमाणित करनी होगी, अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करनी होगी, और इसी श्रेष्ठता और पराक्रम के बल से आप अपने खोए हुए गौरव को पुनः स्थापित कर पाएंगे। सर, आपको एक मजाक नहीं लगता 1947 के बाद से जो राजनेता पॉलिटिक्स में अभी भारत में हैं, वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से अन्याय कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे आप कहते हैं, उसमें वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को तो केवल कष्ट देकर गुमनाम मार डाला गया, या वो समाप्त हो गए, बच भी गए। इक्का दुक्का लोग ऐसे महान विभूतियां जिनको छुपाया नहीं जा सकता, उनके सूर्य के समान उनकी रश्मि इतनी तेज थी, सुनी तो सावरकर के विषय में लोग आज जानने लगे हैं। लेकिन देखिए विडंबना कि राहुल गांधी जैसा तुच्छ प्राणी भी सावरकर पर अनर्गल आक्षेप लगाने का दुष्प्रयत्न लगातार करता रहता है, और उसे इस बात का भय भी नहीं है कि इस हिंदू बहुल जनसंख्या के राष्ट्र में मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका कुछ प्रतिकार भी हो सकता है। नहीं, सावरकर जी ने 1906 में फर्गुसन कॉलेज में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जी। उसके कई वर्षों के बाद गांधी ने किया। हाँ, नहीं, ये तो देखिए, ये लोग तो जो है, गांधी का नाम आपने लिया, बहुत दुर्भाग्य है। किसी भी हमारे डॉक्यूमेंट में राष्ट्रपिता नाम का कोई उल्लेख नहीं है, ना हमारे संविधान में है, जो वर्तमान संविधान हम पे शासन कर रहा है। लेकिन फिर भी दुष्प्रचारित किया गया कि राष्ट्रपिता। अरे भाई, भारत जैसे शाश्वत राष्ट्र का कोई राष्ट्रपिता हो सकता है क्या? और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर समय एक अपॉर्चुनिस्ट और पहले दर्जे का कायर रहा हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपिता के रूप में, ठीक है, हो सकता है गांधी जी किसी के लिए पूजनीय भी हों, मैं अगर उनके भावना को आहत किया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में गांधी कहीं से भी अनुकरणीय नहीं है। और वो व्यक्ति हमारे नोटों पे छपा हुआ होता है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है। मैं पीछे अभी इंडोनेशिया की यात्रा पे था, तो वहाँ पे लोगों ने पूछ ही दिया मुझसे कि ये तुम्हारे नोट पे गांधी क्यों बना हुआ है। मुझसे एक बच्चे ने मांगा तो हमें कुछ नोट दीजिए, तो मेरे पास कुछ 10-20 रुपए के नोट थे, 50 रुपए का नोट था। मैंने उसको निकाल के दे दिया कि भाई वो कलेक्ट करना चाहता है, संग्रह करता है। तो उसने तुरंत देखते ही पूछा, ओह दिस इज गांधी? बोला हाँ, इज गांधी। व्हाई गांधी? व्हाई नॉट समबडी एल्स? व्हाई नॉट गॉड्स? तो खैर, अब इसका क्या उत्तर दें, तो ये तो समय ही बताएगा। पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगा खान के एक षड्यंत्र के तहत ये सारा जब सत्ता हस्तांतरित हुई तो उन्हीं के लोगों को दे दी गई, और उनका हिंदू धर्म के प्रति जो विद्वेष था, जो द्रोह था, वो पूर्ण रूप में षड्यंत्र के रूप में फलीभूत हुआ। यही कारण है कि 70 सालों में हिंदुओं की स्थिति अंग्रेजों के शासनकाल से भी बहुत ज्यादा खराब है। अंग्रेजों के शासनकाल में इस प्रकार का द्रोह हिंदू धर्म के प्रति नहीं था। सर, क्या ऐसा कह सकते हैं कि 1947 के बाद से भारत में एक भी नेता राष्ट्रभक्त पैदा नहीं लिया? नहीं, ये कहना तो ठीक नहीं होगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि एक भी नेता राष्ट्रभक्त नहीं पैदा हुआ, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो शासन व्यवस्था आई भारत में, और जिस प्रकार के लोगों को प्रश्रय दिया गया, शासन जिनके हाथ में जबरदस्ती सौंप दिया गया, जिनको कि रखा गया कि भाई यही शासन चलाएंगे, यही आपके शासक होंगे, यही आपके प्रशासक होंगे, ऐसी व्यवस्था दी गई, वो उनमें से अधिकांश की राष्ट्रनिष्ठा पर भी संदेह है, और हिंदू द्रोही हैं, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं। आप अगर भारत के इतिहास को देखें तो शायद इससे बड़ा अन्याय किसी और दूसरे राष्ट्र के साथ नहीं किया गया होगा, जिसके कि 600 साल को गायब कर दिया गया और केवल अपने दिमाग से उपजी हुई कहानियों को लाया गया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से
हमारा इतिहास जो बनाया गया, चाहे वो हिस्ट्री कांग्रेस के द्वारा बनाया गया हो या फिर उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और उसके बाद वामपंथियों, अलीगढ़ स्कूल, इलाहाबाद स्कूल, ये सारे जो हिस्ट्री बनाने वाले हमारे रहे स्वतंत्रता के बाद संस्थान, ये सब के सब हिंदू द्रोही, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प। इस्लामिक, देखिए इस्लामिक शासन एक वास्तविकता है और उसके अंदर हो सकता है कि कुछ अच्छाइयाँ भी रही हों और कुछ बहुत सारी विसंगतियाँ भी हैं। तो इतिहास के अध्ययन में, इतिहास के लेखन में निरपेक्ष भाव से सत्य को प्रकाशित करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया और केवल हिंदुओं के प्रति, हिंदू आंदोलन, हिंदू स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति दुराग्रह से भरा हुआ एक पक्षीय इतिहास लेखन किया गया है और ये पूरी तरह से भारत की जनता को किसी तरीके से डिप्रेशन का शिकार बना दे, ठीक है ना, आपको स्टॉकहोम सिंड्रोम में डाल दिया जाए, ये प्रयास किया इन इतिहास लेखकों ने। इसमें सभी जगह हिंदुओं को कायर साबित करने का प्रयास किया गया। देखिए हिंदू तो कायर कभी था ही नहीं, इसका प्रमाण ये है कि सब मिट गए जहां से, पर ये कहने वाले इकबाल नहीं माना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो आप इसी को समझ लें कि इतिहास के क्रूरतम कुचक्र से, इतिहास में इस्लाम के क्रूरतम कुचक्र से भी यह राष्ट्र और यह धर्म बचा रहा और लगभग, यदि हम बहुत अधिक ना कहें तो लगभग मेजॉरिटी में तो हम आज भी हैं। जिस ललितादित्य ने पूरे एशिया यूरोप पे शासन किया जी, उनकी राजधानी से हिंदू विहीन कर दिया गया। देखिए हिंदू विहीन तो आपको मैं बता दूं कि केवल ललितादित्य की राजधानी से नहीं, आप जो है पूरा गांधार, पूरा पंजाब, लगभग सिंध जहां से वेदों की रचना हुई वो भूमि, ठीक है, से आरंभ करें तो, और बंगाल हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है। आज जो आप वर्तमान संस्कृति, पौराणिक व्यवस्था जो आप देखते हैं, उसमें बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है, गौड़ प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। वो उन सब को हिंदू शून्य कर दिया गया है और यदि यही कुचक्र चलता रहा तो मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि आगामी कुछ वर्षों में हो सकता है कुछ लोग हिंदुओं जैसे नाम लेकर के भारत में घूमें तो धर्म के मूल स्वरूप को यहाँ से नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसी आशंका मुझे दिखती है। और ये तब मैं कह रहा हूँ जब मैं विगत 30-40 सालों से वर्षों से संघर्षरत हूँ कि हिंदू मान सम्मान स्वाभिमान की स्थापना हो, न केवल मान सम्मान स्वाभिमान बल्कि ज्ञान निष्ठ धर्म और शास्त्रनिष्ठ व्यवस्था हो, लोगों को समझ में आए, हिंदुओं को भी समझ में आए कि शास्त्र क्या है, शास्त्र का क्या महत्व है और शास्त्र के अनुरूप हम कैसे जीवन को ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पर कोई तकलीद करने की बात नहीं होती है, हमारा पूरा वैज्ञानिक, हमारे यहाँ पे पूरी तरह से वैज्ञानिक व्यवस्था है। यदि कोई वैज्ञानिक शोध नया आता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, विज्ञान उन्मुख है। यही कारण है कि आज विश्व में कहीं भी आप जाएं तो हिंदू वैज्ञानिकों का, भारतीय नहीं कहूँगा मैं, हिंदू वैज्ञानिकों का वर्चस्व है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्रेन की फॉर्मेटिंग बचपन से होती है वो विज्ञाननिष्ठ होती है, हमारा धर्म विज्ञाननिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, सत्य शोध करता है, तो उस दिशा में काम। लेकिन हमें बहुत दुख होता है जिस प्रकार शासन व्यवस्था चली है वो पूर्ण रूपेण नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को भी धोखा देती है। सर 1947 के बाद के नेताओं में अगर राष्ट्रभक्ति इतनी ही रहती तो अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, मुसलमानों के द्वारा दिए गए नाम आज भारत में नहीं होते। देखिए यहाँ पर मैं एक निवेदन और करूंगा कि हम आज बहुत चर्चा में है कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम, अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था। भाई सबसे बड़ी समस्या ये है, इस कटु सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि 700-800 साल का जो इस्लामी शासन था उसने आपकी व्यवस्था को पूर्ण रूपेण छिन्न भिन्न कर दिया था। यहाँ तक कि 1707 में औरंगजेब के मृत्यु हो जाने के बाद मराठा शासन राष्ट्र के अधिकांश हिस्से भाग पे आ गया था
और अगर जहाँ मराठा शासन नहीं था वहाँ अहोम का शासन, नेपाल का शासन, मतलब और क्या नाम है, सिखों का शासन, कुछ दक्षिण भारत में हिंदू राजाओं के हाथ में सत्ता आ गई थी, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बना पाए। व्यवस्था वही थी जो इस्लाम ने 600 साल में ध्वंस किया था। तो अंग्रेजों के आने से और अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया कि आप इस्लामिक व्यवस्था से बाहर निकले। अब इसे आप ट्रांजिशन के रूप में देखें कि आपको इस्लामी व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था अंग्रेजी व्यवस्था ने दी। कम से कम पहली बार भारत में 700-800 वर्षों के इस्लामी शासन के बाद आपको राइट ऑफ इक्वालिटी मिल गई अंग्रेजों के शासन में। आप अपने आप को एक लीगल पर्सन के रूप में एक हिंदू एक मुसलमान के बराबर हो गया, जो नहीं था। इस सत्य को छुपा लिया जाता है। तो इसीलिए हमारे सामने ट्रांजिशन के तौर पर अंग्रेजी व्यवस्था को कुछ समय तक चलाए रखने में का मैं विरोधी नहीं हूं, क्योंकि वो इस्लामी व्यवस्था से बेहतर था, अच्छा था, उत्तम कोटि का था। अब हमारे सामने बात आती है कि यदि हम इस अंग्रेजी व्यवस्था को शनय शनय हम हिंदू व्यवस्था की तरफ ले जा सके या नहीं ले जा सके, तो उसमें 70 साल जो हैं अंग्रेजों के चले जाने के बाद, वो हम लगभग मैं उसको फेल्यूर मानता हूँ। चाहे वो शासन कांग्रेस का रहा हो या जनता पार्टी का रहा हो या जनता दल का रहा हो, और कहीं हद तक भारतीय जनता पार्टी भी इसमें बहुत अच्छे नंबर तो स्कोर नहीं करती है। तो हमारे व्यवस्था का भारतीयकरण नहीं हो पाया, ये कष्ट का विषय है। लेकिन पूरी तरह से अंग्रेजी व्यवस्था को लात मार के फेंक देना ये मूर्खता होगी। सर, जिस देश का पहला प्रधानमंत्री अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहता हो, उस देश में नहीं, देखिए, नेहरू का प्रधानमंत्री बनना ये संयोग नहीं था, ये एक षड्यंत्र था। वह व्यक्ति आपके द्वारा नहीं बनाया गया था, उसको आपके ऊपर थोप दिया गया था। क्यों थोपा गया था? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता था। उसकी लॉबिंग भारत के कुछ लोग, एक बहुत प्रभावशाली समूह से लेकर इंग्लैंड के जो फैबियन, नेहरू बेसिकली फैबियन सोशलिस्ट थे, ठीक है। तो फैबियन सोशलिज्म के जो समर्थक थे, उनकी पूरी लॉबी उनके लिए काम कर रही थी। उनके पिता के पास वैध अवैध धन की कोई कमी नहीं थी, तो वो भी उनके पक्ष में काम कर रहा था। लेफ्ट लिबरल जो आज जिसे आप कहते हैं, तो वो कई वर्गों में उस समय बटा हुआ था, लेकिन वो भी सामूहिक रूप से नेहरू के पक्ष में था। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था के जो आयाम थे या जो आइडियोलॉग्स थे, वो भी नेहरू के पक्ष में थे। तो नेहरू आपके ऊपर थोपे गए उनकी व्यवस्था को लागू करने के लिए और आपको आपके अधिकारों से वंचित करने के लिए। सर, सबसे बड़ी ज्ञान की स्थली पूरे विश्व में यदि कोई थी तो बिहार थी। जी, बिहार नहीं, मगध क्षेत्र थी। जी जी। उस मगध को इस तरह से बर्बाद किया गया कि आज जो उसका वर्तमान नाम है वो भी इस्लामिक है। हाँ, जी। जिस जगह को उसने ध्वस्त किया, हाँ, वो गांव भी एक इस्लामिक लुटेरे के नाम बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? और अक्षरशः सत्य कह रहे हैं आप। देखिए, बिहार के ऊपर तो एक अलग से 24 घंटे का भी सेशन बनाया जाए तो कम होगा, तो इतना कुछ बोलने के लिए, क्योंकि बिहार के विषय में कोई बोलता ही नहीं है और अधिकांश लोगों को सत्य से छुपा के रखा गया, सत्य उनको ज्ञात भी नहीं है। सबसे पहला तो ये आप जान लें कि बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार हमारे प्राचीन काल में इस प्रकार के इस शेप में नहीं था। यह एक ऑर्गेनिक स्टेट नहीं है, ये इट्स ए कंस्ट्रक्टेड स्टेट। कंस्ट्रक्टेड स्टेट होने के कारण यहाँ पर कई प्रकार के समूह आपको मिल जाएंगे। तो हम एक तरफ से शुरू करते हैं, पश्चिम से चलेंगे, पूरब की तरफ चलते जाएंगे, फिर उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ चलेंगे। यदि हम पश्चिम से चलते हैं तो बिहार का बड़ा महत्व है। देखिए, वेदों के बाद हिंदू धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आरण्यक ग्रंथ और हमारे उपनिषद, जी, ठीक है ना। तो आरण्यकों की रचना बिहार के पश्चिमी भाग में हुई, इसीलिए बिहार उस क्षेत्र को आरण्यक क्षेत्र कहते थे, जिसे आज आरा कहते हैं। आप बिगाड़ दिया गया, उसका पर्सियनाइज्ड वर्जन है आरा, उसका नाम था आरण्यक। आरण्यक खंड था और उसमें कई आरण्यक थे, जैसे आप सासाराम, सहस्त्रारण्यक, शिवारण्यक जिसे सिवान कहते हैं आप, चंपारण्यक जिसे आप चंपारण कहते हैं। तो ये बिहार के पश्चिमी भाग को कंस्ट्रक्ट करता है ये हिस्सा। आज बहुत दुख होता है कि यदि मैं उस क्षेत्र में चला जाऊं और वहां के किसी व्यक्ति से पूछूं कि भाई आरण्यकों का नाम सुना है आपने,
तो कहेगा क्या होता है आरण्यक? भाई हम तो जानते ही नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं गया, किसी ने बताया नहीं कि ये आरण्यकों की रचना स्थल ही है। भगवान श्री राम शिक्षा लेने के लिए बक्सर गए। क्यों बक्सर गए? कहीं और भी जा सकते थे, और भी गुरुकुल, क्योंकि वो आरण्यकों के शोध का, आरण्यकों की रचना का, आरण्यकों के संग्रहण का क्षेत्र था। उस समय तक भी भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यकाल तक भी आरण्यकों के ऊपर वहां शोध कार्य हो रहा था, और उसको विभिन्न प्रकार के राक्षस जैसा बताया जाता है, राक्षस का धर्मद्रोही या हमारे संस्कृति द्रोही आके उसे नष्ट करना चाहते थे, तो उससे रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम, तो ये रामायण में तो शायद ये लोगों को याद होगा कि भगवान श्री राम जी शिक्षा लेने के लिए बक्सर गए। क्यों गए? वहां क्या ऐसी विशेषता थी? तो ये आरण्यक की पूरी रचना की जो व्यवस्था थी, या जो इसका सत्य है, जो इसका इतिहास है, वो आपसे छुपा लिया गया है, और उन सभी स्थानों का नाम भी विकृत कर दिया गया है। आज बहुत अफसोस होता है कि लोग कहते हैं कैमूर कैमूर। अरे भाई कैमूर कौन? फारस तुर्की भाषा का शब्द है कैमूर। बख्तियार खिलजी जिसने आकर के आक्रमण किया, उसका बेटा था कैमूर शाह, जिसके नाम पर कैमूर की पहाड़ी आज तक आप लोगों से वो तक नहीं बदला गया। नाम आप बिहार कहते हैं, बहुत सारे बिहार के लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो बौद्ध बिहार से आया है। अरे भाई बौद्ध बिहार से नहीं आया है, बौद्ध बिहार के समय पे ये बिहार का शेप नहीं था। ये नाम शम्स अल बिहार से आया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक वाइज मैन को वहां भेजा, शम्स नाम का, वो आया और उसने तुर्की में एक उसकी बंदोबस्त की व्यवस्था लिखी जिसका नाम है शम्स अल बिहार। अभी भी ये बुक किसी मतलब इसकी एक कॉपी तेहरान के आर्काइव में रखी हुई है, शम्स अल बिहार की। बिहार में उसने किस प्रकार के लोगों को देखा, क्या रेवेन्यू है, क्या प्रोडक्शन है, क्या प्रोड्यूस होता है, वो पूरा उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और पहली बार बिहार शब्द उसी की शासन व्यवस्था से आया है। आज तक आप अपना नाम तो को ढंग से नहीं पता लगा सके, और ना उसको चेंज करने की कोई व्यवस्था है। वास्तव में यदि देखें तो बिहार जो अभी झारखंड के विलगांव के बाद जो क्षेत्र बचा है, उसका अधिकांश हिस्सा वैदेह प्रांत का हिस्सा है। उसका नाम वैदेह होना चाहिए था, लेकिन वैदेह कोई किसी को कुछ नहीं। उससे भी बड़े दुख की विषय ये है कि बिहार में हर विध्वंसकर्ता, आक्रांता और क्रूरतम जघन्यतम अपराध करने वालों के नाम पर वहां के शहरों के नाम रखे हुए हैं। बख्तियार खिल, अगर आप नालंदा जाएंगे जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, आपको बख्तियार खिलजी जो उसका विध्वंस करता है उसके नाम से बने हुए स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, और आप तब जाकर के वहां पर यात्रा करेंगे। यदि आप राजगृह जाते हैं तो वहां श्रृंगी ऋषि वैदिक काल के ऋषि थे, और उनकी तपस्थली थी मगध। तो वहां वो श्रृंगी ऋषि का कुंड था, उसको तोड़ ताड़ करके उसमें उनके साथ एक विध्वंसकर्ता आया था, मखदूम शाह। मखदूम कुंड हो गया साहब। अभी मखदूम कुंड क्या है? व्हाट इज दिस? उसको खुद आप, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी कालखंड का इस्लामिक रचनाकारों का, इस्लामिक इतिहासकारों का लिखा हुआ लेख पढ़े, नहीं है आपको विश्वास तो मुझसे ले लें। और अगर आपको अरबी फारसी नहीं आती है तो सर जदुनाथ सरकार की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बंगाल पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि श्रृंगी ऋषि के आश्रम को किस प्रकार से विध्वंस करके वहां पर मखदूम कुंड बनाया गया, और लोग वहां पर रो रो करके आते थे, तो उनसे जो है वो पैसे लेकर के फिर उसमें स्नान करने दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। उसी प्रकार से पटना के पास यदि आप जाएं तो मनेर शरीफ है, तो सूर्य मंदिर का विध्वंस, सासाराम के सूर्य मंदिर का विध्वंस, मगध में और भी कई सूर्य मंदिर थे, उन सब का विध्वंस। तो एक विध्वंसों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। यदि आप और भी देखना चाहें तो नालंदा के बाद तक्षशिला के विध्वंस के विषय में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, विक्रमशिला के विध्वंस की पूरी गाथा उस समय भारत आए हुए विदेशी विद्यार्थियों ने लिखा है कि किस प्रकार का विध्वंस यहाँ पे हुआ, और उसके बाद फिर कैसे कैसे लोगों को मारा गया, क्या हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। आप देखें, जिसे आप बिहार कहते हैं, ये इस्लामिक शासन काल में स्लेव ट्रेड का बहुत बड़ा अड्डा बन गया, और यहाँ से लोगों को गुलाम बना करके पूरे विश्व में भेजा गया। और बहुत अफसोस ये है कि जो लोग सत्य को जानते भी वो भी छुपाते हैं कि नहीं नहीं ये तो पश्चिमी भारत से ले गए। तो कोई कह रहा है कि ऐसे ही लोग भाग के चले गए। अरे भाई भाग करके कोई मलमूत्र साफ करने के काम के लिए नहीं जाता है। डोमारी ट्राइब जो कि तुर्की से लेकर के ईरान और सीरिया, लेबनान और कुछ अन्य देशों में पाई जाती है, तो उसके विषय में बहुत सारे शोध के बाद अब ये उसके जो है, भारत में तो जेनेटिक प्रोफाइलिंग करने नहीं देते, लेकिन उन्होंने उनका जेनेटिक प्रोफाइलिंग किया, और कुछ ऐसे भारतीय जो पूर्वी बिहार से
गए थे उनके साथ मैच कराया गया, तो पता चला कि भाई उनका जो ओरिजिन है वो नॉर्थ बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न बिहार से लोगों को बहुत बड़ी संख्या में पकड़ के गुलाम बना के और वहाँ तुर्की ले जाया गया और वो डोमारी बन गए, डोम बन गए, उनको डोम बनाया गया। तो डोम बनने के लिए कोई इतनी बड़ी वो नहीं, यात्रा नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ पता नहीं है, सोए पड़े। उसके बाद का कालखंड यदि आप देखें तो रिसेंटली अभी पीछे चीनी सरकार ने बहुत सी अपने डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई कर दिया है। तो डिक्लासिफिकेशन के बाद ये पता चलता है कि क्विंग डायनेस्टी के समय पे बंगाल का नवाब जो है उसने उनके यहाँ कहा कि भाई 12वीं शताब्दी के बाद कि हम आपके वेसल स्टेट बनना स्वीकार करेंगे। क्यों भाई वेसल स्टेट बनना स्वीकार करोगे, तो उसके बदले में पैसे क्या दोगे? बोला पैसे कुछ नहीं देंगे भाई, यहाँ पर तो जो हीनयान के फॉलोअर बुद्धिस्ट और हिंदू मतलब धार्मिक लोग थे, इनको हम पकड़ पकड़ करके गुलाम बना करके स्लेव ट्रेड में बेचा करेंगे। पूरा साउथ ईस्ट एशिया इन्हीं गुलामों से भरा हुआ था, इन्हीं गुलामों से भरा हुआ था जिनको बिहार से ले जाया गया। लेकिन आज किसी को कोई होश नहीं है। बिहार के विषय में चर्चा कर रहे हैं तभी मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन जब मैं ऑक्सफोर्ड में विद्यार्थी था तो मेरे कुछ चीनी सहपाठी थे जिन्होंने मुझसे 5-6 साल सीनियर भी थे और उन्होंने वहाँ पे पीएचडी किया था स्लेव ट्रेड के ऊपर। तो जैसे उनको पता चला कि मैं बिहार और पूर्वी भारत के विषय में जानता हूँ या कुछ उससे संबद्ध हूँ, तो वो हमसे पूछने आए कि भाई साहब आपके यहाँ पे मुजहर नाम की एक ट्राइब होती है। हमने कहा कि बिल्कुल होती है सर। तो बोले कि आपको पता है इसके बारे में? तो हम बोला कि नहीं। तो बोला कि हमारे पास चाइनीज़ में बहुत अच्छा लिटरेचर है इसके ऊपर। तो क्या है? तो हुआ ये कि उन लोगों ने मुझे बताया, बल्कि एक छोटा सा पीस जो एंशिएंट चाइनीज़ में लिखा हुआ है वो मेरे पास अभी भी, मैं उसका फोटोकॉपी करके रखा हूँ। तो उसमें क्या था कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को पकड़ करके स्लेव ट्रेड में वहाँ ले जाया जाता था चीन में और या फिर भूमि के लगान के रूप में बंगाल मुर्शिदाबाद का नवाब या बंगाल का नवाब इनको बेच देता था। तो बेच करके उससे जो पैसा आता था वो उसकी लग्जरी और उसकी अय्याशी पे खर्च होता था। तो इनको जब बेचा जाता था तो कई प्रकार से उसमें बेचा जाता था। कुछ को बधिया करके और मुगलों के हरम में काम करने के लिए भेजा जाता था। दुनिया भर के हरम में इस प्रकार के लोगों को पहुंचा दिया जाता था। और चीन में कुछ लोग जो हैं कुछ बधिया करके गए, कुछ क्विंग डायनेस्टी ने कहा कि नहीं बधिया करके नहीं दूंगा, ऐसे ही भेज दो इनको। तो वहाँ जाने के बाद इनको पूरी ज़िंदगी जो है ये बॉन्डेड लेबर का काम करते थे धान की खेत में, और इनको खाने के लिए सड़ा हुआ चावल और खेतों प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बॉडी भाई उसको जीना भी है, तो चूहे मार करके खाते थे। चूहा और चावल खाने के कारण ये हो गया। जब 1914 में के आसपास अंग्रेज आए और उन्होंने वहाँ पर इन्फोर्स करना शुरू किया कि स्लेव ट्रेड, और भारत बिहार से स्लेव ट्रेड बंद हुआ अंग्रेजों के शासन में, तो उस समय उन्होंने बहुत सारे इस तरीके के लोगों को वहाँ से फ्री कराया। और फ्री करा करके एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसका नाम और डिटेल्स मेरे पास है, काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो उसने कहा कि भाई इन लोगों, उसको बड़ा अफसोस हुआ कि इन लोगों को ऐसे ऐसे पकड़ के लाया गया, ये अब तो भाषा भी भूल चुके हैं। तो उनको पकड़ करके लाया और बिहार में ला करके उसने बाई लैंड रूट यूनान प्रोविंस से वो बर्मा क्रॉस करके आसाम होते हुए उनको उनके हिंदी लैंड में ले आया, यानी कि बिहार में ले आया। और वहाँ लाने के बाद उस अंग्रेज ऑफिसर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ये सोचा था कि बिहार के लोग हमें बहुत थैंक यू कहेंगे कि भाई तुम हमारे लोगों को छुड़ा के ले आए वहाँ से, चीन जैसे दुर्दांत स्थान से। तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों ने तो उसको अछूत मान करके उसको डिस्कार्ड कर दिया कम्प्लीटली कि ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। और वो एक आउटकास्ट बन करके इधर उधर गुड फॉर नथिंग, इवन उसको वो खेती के लायक भी नहीं था रखा गया यहाँ पे। तो वो इधर उधर कुछ मरा हुआ जानवर को, चूहे का शिकार करना वहाँ पे सीख ही गया था चीन में। तो वो खाद पी करके उसको यहाँ पे लोगों ने मुसहर नाम दिया और वो धीरे धीरे एक ट्राइब बन गई। तो इस प्रकार की तो हमारी व्यवस्था है। आज बहुत अफसोस होता है कि भाई, बहुत दुख होता है, बहुत ग्लानि होती है कि इस बिहार के अंदर जिन आतताइयों ने 800 साल तक आपको पशुओं से भी कई दर्जे नीचे रखा, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का पशुओं के साथ व्यवहार नहीं करता, वैसा व्यवहार किया, वो आज भी वहाँ पे शासन सत्ता का भागीदार है और लाभ उठा रहा है। और हिंदू जनता जो पहले भी पीड़ित थी, आज भी पीड़ित है। वो 400-500 पता नहीं कितनी जातियां हैं वहाँ पे, उसमें बटी हुई है और उसमें जातियों का संघर्ष चल रहा है। बताइए अब इस मूर्खता का क्या उत्तर दिया? तो हमें तो ये लगता है कि वो ट्रेजेडी दोबारा होगी। कहते हैं ना कि भाई हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट टाइम एज ट्रेजेडी,
एंड सेकेंड टाइम एज फास्ट, तो हम शायद उस फास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और संक्षेप में इससे ज़्यादा क्या कहूँ, यदि कभी विस्तार से कभी बिहार के ऊपर चर्चा हो तो एक एक क्षेत्र के ऊपर चर्चा की जा सकती है। रक्सौल क्या है, रक्का सवाल था और इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप वैसे तो छुपा लिए गए हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग आर्काइव्स में और अलग अलग जगहों पे आपको मिल जाता है कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कतरी सराय, क्यों कतर से लोग क्या करने के लिए बिहार जैसे जगह पे आए थे और वहाँ पे वो क्या किया जा रहा था। तो स्लेव ट्रेड का वो अड्डा था, ठीक है सर। और उस स्लेव ट्रेड के उस अड्डे को आज हम लोग कहाँ पर हैं लेकर के चल रहे हैं, किस प्रकार से लेके चल रहे हैं, आप स्वयं देखें। तो लोगों को स्वयं भी चिंतन करना चाहिए। अब इससे अधिक क्या मैं कहूँ, ये तो आने वाली पीढ़ियां और अभी जो बिहार के युवा हैं उनका ये दायित्व है कि वो इस पर शोध करें और सरकार से मांग करें कि उनके साथ न्याय किया जाए। तो सर ये तो स्पष्ट है ना कि अंग्रेजों और मुसलमानों के बाद जो बिहार के सो कॉल्ड नेता बने हैं, रहनुमा बने हैं, सब वो किसी भी स्थिति में नेतृत्व करने के योग्य व्यक्ति नहीं थे। उनका उद्देश्य आपका भला करना नहीं था, वो तो उसी सिस्टम को जो कि सलातीन दिल्ली या दिल्ली सल्तनत के समय पे जो अप्रोच था, उसी अप्रोच और उसी माइंडसेट को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई अब पहले दिल्ली सल्तनत ने लूटा, पहले क्या नाम है तुर्कों ने लूटा, फिर उसके बाद क्या मामलुकों ने लूटा, फिर उसके बाद मुगलों ने लूटा, फिर उसके बाद जो है कंपनी आ गई, कंपनी बहादुर ने लूटा, उसके बाद फिर कुछ जमींदार आ गए और उसके बाद अब इनका मानना है कि हमें मौका मिला है लूटने का तो भैया हम लूट लें। तो इस प्रकार से कल्याण भाव और जन कल्याण और जनता का उत्थान ये उनका कभी उद्देश्य नहीं रहा। इसी बिहार में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वैशाली से। हाँ देखिए सर, ये पूरी तरह से एक आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं नेपाल साहब से मिलने का अवसर हुआ। मैं उनके राइटिंग का बड़ा फैन था और उन्होंने भारत की सभ्यता को वुंडेड सिविलाइजेशन कहा है, घायल सभ्यता कहा है। तो मैं मानता हूं कि भारत तो घायल सभ्यता है, लेकिन बिहार की सभ्यता जो हमारी सभ्यता का नर्व पॉइंट था, हमारा केंद्र था, वो कोमा में जा चुकी सभ्यता है, स्टिल इन कोमा। अब जरूरत है बिहार के लोगों को जागृत होने। अरे सर, मंदिर आंदोलन से हम लोग बात शुरू किए थे, तो भाई मंदिर आंदोलन तो हम चलाए, बहुत सारे लोग मार खाए, बहुत सारे लोग बलिदान दिए, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुतों का कैरियर बर्बाद हुआ, बहुतों की संपत्ति नष्ट हुई, सब कुछ हुआ, हम सारी चीजों को मान लेते हैं। लेकिन उसके बगल में बिहार है ना, तो बिहार में भी तो यही स्थिति है भाई। वहां पर प्राचीन सूर्य मंदिरों को तो विध्वंस किया गया, तो आज तक किसी ने, अरे हम ये नहीं कह रहे कि आप जाकर के वहां पर तोड़ दें, लड़ाई झगड़ा करें, मार, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। अरे भाई आप कानून के रास्ते का वो है, यदि भाई ये तो हम कॉमन लॉ डोमेन में रहते हैं ना, यदि वहां पर न्याय हुआ है तो इसी प्रकार से न्याय यहाँ भी हो सकता है। यदि काशी विश्वनाथ में न्याय की प्रक्रिया चल रही है तो मनेर शरीफ के लिए न्याय की प्रक्रिया क्यों नहीं चल सकती है? श्रृंगी ऋषि के आश्रम जिसे मखदूम कुंड कहते हैं, उसके लिए न्याय की प्रक्रिया क्यों नहीं चल सकती है? इस पर विचार करने की और संघर्ष करने की आवश्यकता है। अब ये तो आने वाले पीढ़ियों के ऊपर है कि वो संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं या हमरा के नौकरी दे दो, इसी में लगे रहते हैं कि भैया नहाए नौकरी नौकरी नौकरी। यदि आप नौकर मानसिकता के रहेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया, समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, खासकर बिहार के लोगों को। कम से कम वो इस पर जागृत हो सकें। आगे फिर कभी आप समय दें। नहीं, आपका स्वागत है। आपने हमें अवसर दिया, लोगों तक बात पहुंची। आने वाली, मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आपके दर्शकों में से कोई धर्म योद्धा, विचार योद्धा पैदा होगा जो इन अधिकारों को लेकर आगे मांग रखेगा और सरकारों को विवश करेगा कि उनके साथ न्याय किया जाए। सर आपने बिहार के विषय में जानकारियां दी, बहुत अच्छी जानकारियां दी, जिससे कि हमारे दर्शक निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। एक संघर्ष आपका और मुझे ध्यान आ रहा है, इस पर भी चर्चा करना चाहता हूं। आपने कश्मीरी हिंदुओं का, ये पाकिस्तानी हिंदुओं का केस जी लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक आपने लड़ा है जी, और अपने जितने कमाए हुए पैसे थे उसे भी आपने लगाया जी। तो
इसके पीछे क्या मानसिकता थी और क्या आज उसकी स्थिति क्या हुई? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं घर में पूछता था कि भाई इतना बड़ा पाकिस्तान बन गया और भारत में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, ठीक है वो आज माइनॉरिटी हैं, तो पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी हिंदू होने चाहिए। बहुत दुख होता था कि लोग कहते थे नहीं नहीं, या तो उसमें से अधिकांश को मार बोल के भगा दिया गया है, वहां पे तो कोई बचा नहीं है, और कुछ सिंध विंध में बचे हैं तो वो सब डर छुप के रहते हैं, उसमें से अधिकांश लोग धीरे धीरे मुसलमान होते जा रहे हैं। तो पीछे मैं एक बार, वैसे तो मैं पाकिस्तान कभी गया नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैंने एक फ्लाइट ली श्रीलंकन एयरलाइन की और उसमें चेंज करते हुए मुझे जाना था, तो वो फ्लाइट जो है इस्लामाबाद लैंड की पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर वो कतर गई। ठीक है, कोलंबो से मैंने फ्लाइट ली थी। तो उस प्रक्रिया में हुआ ये कि उस फ्लाइट में बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग बैठ गए। हमें पता नहीं, लोग देखने से तो पता नहीं चलता कि कोई पाकिस्तानी है, मैं तो श्रीलंकन एयरलाइन में बैठा हूँ, ना श्रीलंकन का पता चलता है ना भारतीय, क्योंकि भाई ये तो महाद्वीप में सब एक जैसे हैं। तो वहां पर मुझे ऐसे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और उनमें से एक व्यक्ति को मैंने इंग्लैंड में एसाइलम दिलाने की प्रक्रिया आरंभ की, और उनकी बहुत दर्दनाक कहानी थी। पूरी कहानी को सुनने के बाद, वो एक पेशावर के पंडित की बेटी थी, वो बाद में उनको वहाँ पे छूट गई और कैसे उनको इस्लाम में बनाया गया और सारी चीज़ें। और उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके पासपोर्ट पे नाम लिखा था आरती अरोड़ा, सॉरी आरती पुंज नाम रखा हुआ था। तो और उनके पति का नाम था इफ्तिकार अरोड़ा। तो मैंने उनसे नहीं रहा गया, पूछा बाद में, खैर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने, बहुत आग्रह करने पर बताई कि भाई मैं कैसे हिंदू थी, मैं तो वहाँ के पूरा पुजारी की बेटी थी और वहाँ छूट गई और सब लोग भाग गए। बाद में मुझे जो है इस्लाम में दाखिल कर दिया गया, और लकीली ये भी आदमी जो है हमारा पति है, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था, तो हम लोग दोनों की शादी हो गई और मुसलमान है। और जो है हमने उनको कहा कि भाई आप हिंदू हो जाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू तो हम नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू हो जाएंगे तो हमने बहुत आग्रह किया और समझाया, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदू हो गए तो हम तो पाकिस्तान वापस जा ही नहीं सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको इंग्लैंड में साइलेंस दिला देता हूँ, अगर इंग्लैंड में नहीं हुआ तो कहीं किसी न किसी डेवलप कंट्री में दिला दूंगा। तो जब इस प्रक्रिया और संघर्ष में मैं इंग्लैंड में लगा हुआ था, तो मुझसे मिलने कुछ सिंध के लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब आप पहले भारतीय हो जो इस विषय में चिंता कर रहे हो और हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हो, और आप एक के लिए संघर्ष कर रहे हो, हम पाकिस्तान सिंध में तो लगभग 1,60,00,000 70,00,000 लोग बचे हुए हैं, लेकिन भारतीय कभी उनके बारे में न चिंता करते हैं न सोचते हैं। आपका तो हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर में और आर्टिकल्स में पढ़ा कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं। उसके तुरंत बाद में भारत आ गया रहने के लिए, क्योंकि रिसेशन वगैरह भी चल रहा था और हमें आना भी था पारिवारिक कारणों से। तो मैं जब इंग्लैंड से भारत आया तो ठीक उसी समय मेरे संज्ञान में एक विषय आया और कुछ लोग लेकर आए कि भाई पाकिस्तान से एक हिंदुओं का जत्था, जिन्हें अब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है हिंदू होने के कारण, उनको भारत लाने की भारत आना चाहते हैं, आप उसमें कुछ मदद कर सकते हैं? मैंने कहा कि बिल्कुल, तन मन धन से जो भी हो सकता है मैं करूँगा। तो मैं उनका वीज़ा स्पॉन्सर किया और उनको 164 लोगों के एक समूह को भारत लाया। भारत लाने पर मैंने देखा कि भाई उनमें से छोटे छोटे बच्चों के किसी के कान में लोहे का सरिया यानी कि एक रॉड गर्म करके डाल दिया गया, क्योंकि उसने कुरान सुनने के बाद भी ईमान नहीं कायम किया। बच्चे को तवे जलते हुए तवे में बैठा दिया गया। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई और हृदय विदारक थी, और उनमें से 2-3 लोग तो मर भी गए आने के 2-3 महीने के अंदर अंदर, पूरी चिकित्सा और संघर्ष के बाद भी। तो मैं भी बहुत वर्षों के बाद भारत लौट के आया था, तो मैं भी संघर्ष कर रहा था और यहाँ की व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहा था। तो जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा कि हम यमुना में कूद के जान दे देंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे पाकिस्तान। मैंने ये आवेदन उनका सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी के समक्ष रखा कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। और उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा हमारे साथ थी इस संघर्ष में, और बाकी लोग तो कोई खास नहीं थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन मॉरल सपोर्ट और ये तो चीज़ें थी हमारे पास हिंदू महासभा से। तो उसके बाद फिर माननीय राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन देने के बाद भी उनका वीज़ा नहीं हुआ। फिर मैंने पार्लियामेंट में, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो वहाँ हमने पिटीशन कमेटी में पिटीशन लगाया कि भाई ये 164 लोग इस प्रकार से प्रताड़ित और
पीड़ित अवस्था में आए हैं, लगभग सबके सब बीमार और घायल अवस्था में हिंदू हैं, और हिंदू होने के कारण वहाँ पर इनका इतना शोषण और इनको प्रताड़ना दी गई है, इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। तो और पर्सनली जाकर के उस समय की जो स्पीकर महोदया थी उनसे भी मैंने आग्रह किया, और किसी तरीके से पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठ पाया। तो उस समय गृह उपराज्य मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आजकल इंसिडेंटली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका उत्तर आया कि भाई मुझे तो आश्चर्य होता है कि दिल्ली पुलिस अब तक इनको पकड़ के डिपोर्ट देगी, भारत पाकिस्तान के हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं है भारत में रहने का, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनको ढोना। तो हमें लगा कि ये तो कांड हो गया, अब तो ये हमारे सारे प्रयत्न विफल हो जाएंगे, क्योंकि भाई वो गृह राज्य मंत्री हैं और वो ये ऐसा पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं, तब तो संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैंने तत्काल प्रभाव से महामहिम राष्ट्रपति पर दूसरा प्रतिवेदन डाला, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद इस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि जब स्थितियां हमारे हाथ से नियंत्रण से बाहर जा रही थी तो अखबारों में भी थोड़ी मोटी छोटी मोटी आर्टिकल छोटे छोटे छप जाया करते थे कभी कभी। तो इसी क्रम में संध्या जैन जी, जो कि उस समय पायनियर में काफ़ी आर्टिकल लिखा करती थी और एक प्रख्यात लेखिका और विदुषी हैं दीदी, तो उन्होंने कहा, उनके वो मिलने आई, उससे पहले तो मेरा उनसे परिचय नहीं था, और फिर उसके बाद प्रोफेसर भीम सिंह से हम मिले, और मैं आजीवन प्रोफेसर भीम सिंह का आभारी रहूँगा। तो उन्होंने इस केस को टेकअप करने के लिए स्वीकृति दी, और फिर हम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक रिट पिटीशन दाखिल किए कि भाई इनको मानवाधिकार के आधार पर भारतीय संविधान के तहत इनको दी जाए। और वैसे भी सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि नेहरू लियाकत पैक्ट में ये व्यवस्था थी कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी यानी कि हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तो भारत के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति के ऊपर है, भारत सरकार के ऊपर है। भारत सरकार ने 1947 से लेकर आज तक इनके लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं किया है। एक बांग्लादेश एपिसोड को हम छोड़ दें, जो कि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी सेक्टर की बात कर रहे हैं, पश्चिमी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं, उसके पहले तो इस विषय को मैंने न्यायालय के समक्ष रखा, और बहुत सारे लोग हमें हमारी निंदा भी कर रहे थे। कुछ दुर्भाग्य से कुछ तथाकथित भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन, उसने कहा कि तुमको 50 लाख रुपए का फाइन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, फाइन हो जाएगा, तुम्हें अपना मकान बेच बाज के 50 लाख रुपये फाइन देके भारत से चला जाऊंगा, और क्या करूँगा जब आप लोग, ये स्थिति है। नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझकर। तो उसके बाद मैं न्यायालय में मेरा प्रतिवेदन अगले दिन जस्टिस सीकरी के समक्ष रखा गया, और उन्होंने, सब वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, और उन्होंने नोटिस इशू कर दी कि petitioner has brought this urgent humanitarian issue in front of High Court of Delhi, New Delhi, and why citizenship or right to abort cannot be extended to these affected Hindus coming from Pakistan. तो ये विषय जब आया, मुझे लगा कि आधी लड़ाई तो हम जीत गए, कि दिल्ली पुलिस अभी इन्हें डिपोर्ट नहीं कर सकती, मैटर्स ऑफ जुडिस है। खैर, पूरी प्रक्रिया न्यायालय की लगभग 1 वर्ष तक चली, और अंतोगत्वा भारत मतलब सरकार की तरफ से तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक दिन बताए, मतलब कोर्ट में पेश हुए 8 हियरिंग के बाद, 9वें हियरिंग पे उन्होंने कहा कि एक्सेलेंसी महामहिम राष्ट्रपति महोदया सहर सिंह के नागरिकता को स्वीकार करते हैं, प्रतिवेदन को, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी विजय थी। 2012 में हम इस केस को जीते, और उसके बाद ये लोग भारत में रहने के अधिकारी बने। इसके बाद एक प्रक्रिया शुरू हुई, पाकिस्तान में बहुत से पीड़ित हिंदू आते रहे, लगातार आते रहे, और हम लोग उनको यथासंभव सहायता देते रहे। आज वो संख्या लगभग 19-20 हज़ार के आसपास हो चुकी है ऐसे लोगों की। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सभी हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छोड़ देने से दावा समाप्त। लेकिन यदि यहाँ कोई व्यक्ति पीड़ित है, केवल हिंदू होने के कारण उसकी बेटी का बलात्कार होता है या अपहरण होता है, जबरदस्ती उसे मुसलमान बनाया जाता है, या किसी को अपंग किया जाता है, तो भाई इन लोगों का तो नैसर्गिक अधिकार है कि वो भारत आए और इस राष्ट्र में रहें। तो इसका एक संघर्ष चलता रहा। विगत कई वर्षों से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आ जाता है तो मैं
निश्चित रूप से उसको सहायता करता हूँ। कई पीड़ित लोग आए, कई लोग आए, सिंध के ही नहीं, बाद में तो पाकिस्तान के पंजाब से भी कई परिवार आए जिनकी पुत्री का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, बलपूर्वक उनको इस्लाम में दाखिल कर दिया गया। यहाँ तक कि मंदिर के एक पुजारी आए जिनकी एक पुत्री को अपहरित करके ले गए क्या नाम मुल्तान से, उनको भी मैंने यहाँ पे व्यवस्था दी। उसी प्रकार से अन्य लोगों का चलता रहता है। तो ये शाश्वत प्रक्रिया है और मैं इसके लिए किसी ये नहीं कहता कि भाई इनसे प्रेरणा लेके, मेरे पास जो सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है तो अपने सामर्थ्य से इस कार्य को करता रहता हूँ। जी, धन्यवाद।